हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम मैथ सेकंड की फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका एक टॉपिक है क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर ब्यूटीफुल चैनल बीटेक वाला। तो चलिए देखते हैं क्या है। इंजीनियरिंग मैथ सेकंड है, उसकी यूनिट फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो उसमें हम बात करेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। सर, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ओडीई, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओडीई बोलते हैं, क्या होती है। होती क्या है कि आपने सुना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक डेरिवेटिव या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कैसे? सपोज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस आप ले लीजिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ वन एंड मोर फंक्शन, उसमें क्या होंगे, एक या एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो केवल क्या होगा, एक ही होगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं देखते हैं कि क्या है। आपके पास y है, y क्या है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन या कोई भी क्वेश्चन होगा, उसमें हम जिसका डेरिवेटिव करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज आपके पास क्या है, एक पिलर है, दिस इज अ पिलर, ठीक है, और इसके ऊपर कोई एक दूसरा और पिलर है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट वन, ये फर्स्ट, ये दूसरा क्या है, ये दूसरा पिलर है। जो फर्स्ट है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट। फर्स्ट पिलर इज इंडिपेंडेंट एंड सेकंड पिलर इज डिपेंड। यदि फर्स्ट वाला नहीं रहेगा तो सेकंड वाला कैसे रहेगा, इसके ऊपर नहीं रहेगा ना। तो इसलिए क्या हुआ, ये डिपेंडेंट हुआ, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वाले के। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया हो। तो हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देख ली, जिसमें वन एंड मोर फंक्शन तो होंगे, लेकिन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वन मतलब सपोज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x क्या है, dx क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें dx कितना है, केवल एक ही है, यानी कि और किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर रहा है। इसमें t भी नहीं है, dt भी नहीं है, dz भी नहीं है, केवल क्या है, एक ही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो कौन सा है, x है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कितने वेरिएबल हैं इसमें, एक वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है, क्या है, x है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट वन एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल क्या है। सपोज दूसरा एग्जांपल है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स ले लीजिए, और इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर क्या है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आई क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक। हाँ जी, उसके बाद हम एक और आती है आपकी पीडीई, जिसमें यहाँ पर क्या हो जाता है, एक दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हो जाता है। यहाँ पर वन है, इसकी जगह वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं पार्शियली डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हम पीडीई मैथ 4 में आप पढ़ेंगे तो वो होती है। ठीक है, इसके बाद मिटा दें, इसे मिटा दें। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। व्हाट इज ऑर्डर? तो आपने देखा होगा, यदि आपने 12th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे ऑर्डर क्या होता है, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the differential equation। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि आपके पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, हम ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है और इसका क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका, वन टाइम ही तो डेरिवेटिव हुआ है इसका डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस जो जितनी बार जिस इक्वेशन का डेरिवेटिव हुआ होगा, यानी कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है या 3 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, जितने टाइम्स डेरिवेटिव हुआ होगा उसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें वन टाइम डेरिवेटिव हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, वन टाइम ही क्या हुआ है, डेरिवेटिव हुआ है। उसके बाद और कोई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई, यहाँ पर x ले लीजिए, x डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर कितना डेरिवेटिव हुआ है, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, हाईएस्ट 2 बार हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, तो इसकी जो ऑर्डर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आपके पास दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुए, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक और लेते हैं, y इज इक्वल टू, तीसरा एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हमें इसमें फाइंड आउट करनी है ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर बताइए। 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। ठीक, समझ में आया ऑर्डर क्या होता है? इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद हम देखेंगे डिग्री क्या होती है। व्हाट इज डिग्री? मिटा दें, इसे मिटा दें। ओके, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर या एक्सपोनेंशियल पावर जितनी भी होगी वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी।
इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यही तीन आपके पास एग्जाम्पल हैं। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1 टाइम है, तो ऑर्डर क्या हुआ 1। तो इसकी डिग्री कितनी है, पूरे की होल की क्या है डिग्री, 1, बिल्कुल सही 1। ठीक, उसके बाद ये लेते हैं, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम्स हुआ है, तो 2 टाइम्स की डिग्री क्या कितनी हो जाएगी 1, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 1। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन लेते हैं, 2 टाइम्स इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, डिग्री कितनी हो गई 3। एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है बात, कि जो आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ sin x है, तो sin x नहीं होगा, इसकी डिग्री नहीं हो सकती, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर यहाँ पर क्या होता है 3 होता है, या फिर और 3x हो कर देते हैं, तो ये तब x एग्जिस्ट करेगी इसकी डिग्री। अदरवाइज यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन dx प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 ये है, तो साइन एक्स की इसकी कोई डिग्री नहीं होगी, यानी कि कोई भी इसकी डिग्री नहीं होगी। ठीक है, जैसे साइन एक्स हुआ, यहाँ पर कॉस एक्स हुआ, कॉट एक्स हुआ, टेन एक्स हुआ, कोई भी डिग्री, या फिर ई की पावर एक्स या फिर लॉग एक्स, अगर ये कोई फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, किस तरफ, LHS की तरफ, LHS लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, अगर ये फंक्शन इसमें प्रेजेंट है तो इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि नॉट एग्जिस्ट, इसकी डिग्री नहीं होगी। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड की तरफ है, जैसे dy अपॉन dx प्लस 3x इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, अगर ये है तो इसकी डिग्री एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये, और उसके बाद फ्री रेडिकल होने चाहिए। सपोज मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, एग्जांपल है आपका d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू रूट में dy अपॉन dx। ठीक है, तो इसकी डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है, हमें डिग्री और ऑर्डर दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें ये जो स्क्वायर रूट है इसको रिमूव करना है। क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d² y अपॉन dx² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर कितना हुआ 2 हुआ, और डिग्री भी कितनी हुई 2 हो गई। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।